नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के चंपावत जिले में एक जगह है देवीधुरा। जी। देवीधुरा बहुत खास जगह है। हाँ, खास इसलिए कि एक तो वहाँ माँ वाराही का प्रसिद्ध मंदिर है और दूसरी एक बहुत ही अनोखी सी परंपरा है बग्वाल, जी जिसे पत्थर युद्ध भी कहते हैं। बिल्कुल, बग्वाल मेला। तो हमारे पास ना इसी पर एक लेख है, देवीधुरा, माँ वाराही और बग्वाल का रहस्य। तो सोचा कि आज इसी के जरिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि इस जगह की पौराणिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक बातें क्या हैं। क्या है जो इसे इतना अलग बनाता है। जरूर। काफी कुछ है जानने को। ठीक है, तो कहाँ से शुरू करें? अच्छा, सबसे पहले वो पौराणिक वाली बात। ऐसा मानते हैं कि पांडव अपने अज्ञातवास के टाइम पे यहाँ रुके थे हाँ, ये मान्यता तो है। और वहाँ एक भीमशिला भी है। कहते हैं भीम उस पर चौपड़ खेलते थे। उसके निशान भी हैं शायद। जी, ऐसा कहा जाता है कि निशान आज भी हैं। तो ये जो पौराणिक कनेक्शन है ना, ये स्थानीय लोगों की आस्था को और गहरा करता है। सही बात है। पर जो सबसे सबसे हटके चीज है देवीधुरा की, वो तो बग्वाल मेला ही है ना? बिल्कुल, वो तो एकदम अनूठा है। हर साल रक्षाबंधन पर होता है और इसमें 4 खास गांव हैं: बालिक, लामगढ़िया, चाम्याल और गाहड़वाल। इन्हें 4 खाम कहते हैं। 4 खाम। हम्म अच्छा। हाँ, तो इनके लोग 2 गुटों में बढ़ जाते हैं। और फिर? शुरू होता है वो पत्थर युद्ध। लेख में लिखा है करीब 10 मिनट तक चलता है। जी, लगभग 10 मिनट। 10 मिनट एक दूसरे पर पत्थर फेंकना। सुनने में कितना तीव्र और खतरनाक सा लगता है ये। है तो तीव्र, पर लेख ये भी जोर देता है कि ये सिर्फ लड़ाई नहीं है, ये एक धार्मिक अनुष्ठान है। धार्मिक अनुष्ठान, चोट लगने और खून बहने को। हाँ बिल्कुल, चोटें लगती हैं, खून भी बहता है। पर मान्यता ये है कि ये जो खून गिरता है ना, वो देवी माँ को खुश करने के लिए है। भक्ति का प्रमाण है एक तरह से। ओ। और दिलचस्प बात यह है कि बहुत पहले यहाँ मानव या पशु बलि की भी बातें सुनने में आती थीं। अब पशु बलि तो खैर कानूनी तौर पर बंद है। अच्छा, तो बलि बंद हो गई, पर ये पत्थर युद्ध जारी रहा। हाँ, तो कह सकते हैं कि शायद ये उसी बलि वाली भावना का एक बदला हुआ रूप हो। ये तो वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे परंपराएं बदलती हैं। और इस सब के बीच में है माँ वाराही। बिल्कुल, माँ वाराही का महत्व तो सबसे ज्यादा है यहाँ। उन्हें एक गुफा में पूजा जाता है, गुप्तेश्वरी या गुहेश्वरी रूप में, गुप्त देवी। गुप्त देवी। जी। और मान्यता है कि वो भगवान विष्णु के वराह अवतार की शक्ति हैं, जिन्होंने हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को बचाया था। तो देवी यहाँ एक रक्षक की तरह। रक्षक। तो क्या ये बग्वाल, ये पत्थर युद्ध, ये भी देवी की इसी रक्षक शक्ति से जुड़ा है? हाँ हाँ, जो स्थानीय लोक कथाएं हैं वो तो यही इशारा करती हैं। माना जाता है कि देवी अपने 52,000 वीर और 64 योगिनियों के साथ, अपनी शक्तियों के साथ इस इलाके की रक्षा करती हैं। 52,000 वीर और 64 योगिनियां, अरे वाह। हाँ, तो भगवाल एक तरह से देवी की उसी सुरक्षा देने वाली शक्ति का आह्वान है, और शायद एक परीक्षण भी कि देवी की कृपा बनी रहे। ये युद्ध एक तरह से बुरी शक्तियों से लड़ने का प्रतीक है। प्रतीक है। लेकिन जैसे वो बलि वाली बात थी, हम्म समय के साथ चीजें बदलती तो हैं। हम्म तो क्या बग्वाल में भी कुछ बदलाव आए हैं? लेख कुछ कहता है इस बारे में? जी हाँ, बिल्कुल। लेख बताता है कि अब मेले का रूप थोड़ा बदल रहा है। सिर्फ पत्थर युद्ध नहीं होता। अच्छा। और क्या होता है? अब बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। स्थानीय ढोल धमाऊ बजते हैं, लोक नृत्य होते हैं, पूजा अर्चना होती है। काफी उत्सव जैसा माहौल रहता है। और युवा लोग और कुछ संस्थाएं भी हैं, वो कोशिश करते हैं कि ये परंपरा शांति से निभाई जाए। इसका जो सांस्कृतिक महत्व है वो बना रहे। बल्कि पत्थरों की जगह फल फूल इस्तेमाल करने की भी बातें चल रही हैं। हालांकि पूरी तरह बदला नहीं है अभी। तो अगर हम इन सारी बातों को जोड़कर देखें, तो देवीधुरा एक ऐसी जगह है जहां पुराना मिथक है, जैसे पांडवों वाली बात। हाँ फिर एक बहुत ही तीव्र और अनोखी धार्मिक परंपरा है, ये बग्वाल। जी। एक शक्तिशाली देवी है माँ वराही, जिनकी पूजा होती है। और साथ ही बदलते टाइम के साथ परंपरा भी बदल रही है, ढल रही है। ये सब एक साथ मिल रहा है वहाँ। बिल्कुल सही कहा। और अगर थोड़ा हटके सोचें तो देवीधुरा ये दिखाता है कि कैसे आस्था और समुदाय की पहचान हम्म। और अपनी सुरक्षा की भावना, ये सब समय के साथ खुद को जाहिर